अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ हाज़िर हूँ। पहले पार्ट में हमने टॉप की कटिंग सीखी थी और आज हम सीखेंगे अफ़गानी ट्राउज़र की कटिंग 4 से 5 साल की बच्ची के लिए। इसे आप कश्मीरी शलवार भी कह सकते हैं। अगर आपके पास कम कपड़ा है तो कम कपड़े में आप किस तरह से घेर वाली शलवार बना सकते हैं, बस आज हमने वही कटिंग देखनी है। इसके लिए मैं फ़ैब्रिक यूज़ कर रही हूँ लॉन का। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो फोर्थ फोल्ड में यहाँ पे मैंने कपड़ा जो है वो फ़ोल्ड करके रख लिया है। अब चूँकि मेरे पास यहाँ पे कपड़ा कम है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ जॉइंट्स भी लगाएंगे, जो कि शर्ट में मेरे पास साइड से कपड़ा बचा था हम वही जोड़ेंगे। तो लंबाई यहाँ पे मैंने ली है 28 इंचेस और चौड़ाई यहाँ पर ले रही हूँ 9 इंचेस। 9 इंचेस हमें नॉर्मल शलवार के लिए काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा अफ़गानी शेप देना है, जिसके लिए हम जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिप्स ली हैं, इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 22 इंच ली है। अगर आपके पास कंप्लीट 28 इंच की भी लंबी पट्टी है तो बेस्ट रहेगा। चौड़ाई इन पट्टियों की मैंने ली है तकरीबन 5 इंचेस, 5 से 4.5 इंच ठीक रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास फोर्थ फोल्ड में कपड़ा रखा है ना, तो ये खुली वाली साइड पे हम ये चारों पट्टियाँ जो हैं वो जॉइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको जॉइंट करते हैं, उसके बाद आगे की मज़ीद कटिंग देखते हैं। तो ये देखें, मैंने जॉइंट लगा लिया, इसे अच्छे से प्रेस कर लिया। प्रेस करने से ये होता है कि आपका जो ऊपर नीचे कपड़ा हो रहा हो या खिंचाव हल्का सा भी कपड़े में हो ना, तो वो नहीं आता। अब जोड़ लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास 12 इंच की चौड़ाई हो गई है कपड़े की। अब यहाँ ऊपर से देखें, मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इलास्टिक का 2 इंच का कपड़ा हम फ़ोल्ड कर देंगे। अब यहाँ आसन के लिए मैं तकरीबन ले रही हूँ 12 इंच पे मार्क करूँगी और अंदर की तरफ दबाव दूंगी 2 इंच। 2 से 1.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके क्रॉस लाइन बना लेंगे। इस तरह शेप देने से, जैसे कि पहले हम ना ट्राउज़र्स में रुमाली वगैरह लगाया करते थे बच्चों के लिए, अगर आप इस तरह से थोड़ा सा 2 इंच 2.5 इंच का कपड़ा बाहर की तरफ निकाल के क्रॉस लाइन का मार्क कर लेते हैं ना, तो इस तरह से बच्चे की शलवार जो है वो उधड़ती नहीं है। बच्चियों में अक्सर ऐसा होता है कि शलवार जो है वो उधड़ने का ख़तरा होता है। अब नीचे पाइंचा जो है मैं यहाँ पे 8 से 9 इंच ले रही हूँ। अगर आप नीचे पूरा स्ट्रेट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देखें छोटी सी स्ट्रिप थी, नीचे की तरफ से कट आ रहा है, तो मुझे इसलिए यहाँ पे शलवार वाला शेप देना पड़ रहा है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिप लगाते हैं ना, तो आप यहाँ पे शेप मत दीजिएगा। पूरा स्ट्रेट जो है वो पाइंचा रख के ना, तकरीबन 11 इंच का पाइंचा रख के, तो यहाँ से बस थोड़ा सा तिरछा शेप में आ जाएगी ट्राउज़र की कटिंग, तो वो कर लीजिएगा। वरना यहाँ पे फिर मुझे देखें इस तरह से शेप देना पड़ा, क्योंकि ये कट भी मुझे हटाना था। क्योंकि मैं आपको कम कपड़े में भी सिखा रही हूँ कि कम कपड़े में भी अफ़गानी शलवार बन सकती है। तो इस तरह से हमने बस निशान पे कटिंग कर लेनी है और इसके बाद हम ये यहाँ पे क्रॉस लाइन को आपस में जोड़ लेंगे एक दूसरे के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के लॉन के ड्रेसेस जो कि डिज़ाइनर लुक में भी हों और बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ में लेकर आती हूँ। यहाँ पे आपने जब क्रॉस लाइन अटैच कर देनी है तो ऊपर नेफ़ा भी बना लेना है साथ ही साथ, और 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए आपने नेफ़ा मोड़ लेना है, ताकि हम इलास्टिक बाद में आराम से इंसर्ट कर सकें। अब पाइंचे की तरफ आ जाते हैं। पाइंचे में आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें, मेरे पास बहुत ज़्यादा घेर नहीं थी, तो मैं सिर्फ सेंटर में यहाँ पे बारीक वाली प्लेट्स ऐड करूँगी, बिल्कुल बारीक वाली। बहुत कम प्लेट्स आएंगी लेकिन लुक बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि 4 से 5 साल की बच्ची के लिए हम बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें प्लेट्स की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जॉइंट्स भी हमारे लग गए और इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि किस तरीके से आपने बारीक वाली चुनट्स बनानी है। यहाँ पे मैंने ना वो जो बिल्कुल बड़ा वाला टाका होता है ना, वो लगा लिया, जिससे हम इजीली गैजिंग कर सकते हैं सिलाई मशीन से ही। तो यहाँ मैं एक स्ट्रिप आपको दिखा रही हूँ जो मैंने पाइंचों के लिए ली है, जिसकी लंबाई तकरीबन 11 इंच की है और अंदर जो मैंने फ्यूजिंग पेपर लगाया है वो 1 इंच का लगाया है। अब यहाँ पे देखें मैंने किस तरह से फ़ोल्ड करके लगाया। 1 इंच का कपड़े के ऊपर फ्यूजिंग लगा दी और बाहर की तरफ देखें आधा इंच मैंने छोड़ दिया है। आयरन से इसे बिल्कुल सेट करके बिल्कुल रेडी कर लिया था, ताकि हम जब इसे स्टिच करें तो बहुत ही प्रोफेशनल लुक आए। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे धागा खींच कर चुनट्स बना लेनी है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे बारीक वाली प्लेट्स ऐड करूँगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और मज़ीद अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, आपने प्लेट्स को बिल्कुल इक्वल कर लेना है और दोनों साइड से 1-1 इंच का कपड़ा छोड़ देना है। मतलब 1-1 इंच के कपड़े पे आपने प्लेट्स नहीं डालनी, सिर्फ आपने सेंटर में प्लेट्स डालनी है। अब यहाँ देखें, नीचे की साइड पे मैंने बुकरम वाला पीस जो है वो अंदर की तरफ रखा है और सादा कपड़ा जो है मैंने ऊपर की साइड पे रखा है। अब सादे कपड़े के ऊपर इस तरह से ट्राउज़र को रखेंगे और सेंटर में ये सारी प्लेट्स मैं कर दूंगी। और प्लेट्स में भी आपने ये ख़्याल करना है कि इक्वल प्लेट्स आ रही हों, कोई छोटी बड़ी ना हो। तो इस तरह से हम दोनों को अटैच कर देंगे। तो यहाँ मैंने दोनों पे देखें सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसे सीधी तरफ जब हम पलटेंगे ना तो सारी एक्स्ट्रा सिलाई अंदर चली जाएगी और बहुत फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसके 2-4 तरीके हैं। अगर आप किसी और तरीके से भी बनाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन हर किसी का अपना तरीका होता है। जो बहुत पुराना तरीका और नया तरीका कुछ नहीं होता। जो आपको समझ आता हो, जिससे आपको आसान लगता हो, आप उसी तरीके से। मुझे यही तरीका आसान लगता है तो मैं इसी तरीके से स्टिच करती हूँ। और इसका आप लोग देख सकते हैं साइड से फिर हमने इसकी सिलाई लगा दी थी फिटिंग की। अच्छा, इसमें मैंने इलास्टिक यूज़ किया था तकरीबन 18 इंच का, राउंड अबाउट बता रही हूँ। 18 इंच का इलास्टिक जो है वो अंदर इंसर्ट करके फिर एक और सेंटर में सिलाई लगा दी थी। तो इस तरह से हमारी ये अफ़गानी प्लस कश्मीरी शलवार बन के रेडी होगी। अगर इसका टॉप आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से आपको टॉप की भी कटिंग एंड स्टिचिंग मिल जाएगी, पूरा तरीका मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।